प्रमाणता आश्रयता प्रतक्रम मंदक्रम चक्रमलय मंदाकणे चरच कमलवासिन्या सर्वगुणभूषिता आमश्य पृष्ठ सरस्वती प्रेन्तां प्रेन्तां मते समने ज्ञानश्वा प्रेन्तां कोटवे बीजसमनश्वा प्रेन्तां जलचां जंगाचां तंतुचां भूमिचां आकाचरणश्वा प्रेन्तां मनबुलि कैफलश्वा प्रेन्तां उग्र तपो दीप्त तपो महातपो श्वा प्रेन्तां मतिसुतवजमन प्रक्रिय ज्ञान श्वा प्रेन्तां यमावरुण कुबेरवास श्वा प्रेन्तां अनंत वासुक तक्षक कर्कुट पद्म शृंगबीज मोर्ग श्वा प्रेन्तां इंद्राग्नि यम नैऋत्य वरुण वायु कुबेरेशांतरण दिक्पाल श्वा प्रेन्तां सुरासुरचमन चरण सिद्ध विद्याधर किन क्यों रक्ष भूत पिशा श्वा प्रेन्तां बुध बृहस्पति राहु की तो महाज्योति देवता श्वा प्रेन्तां जीवनंद देवता श्वा प्रेन्तां षोडशवंता देवता श्वा प्रेन्तां जन मांत्रिका देवता श्वा प्रेन्तां जन चतुर्वेदी यक्ष श्वा प्रेन्तां शासन देवता श्वा प्रेन्तां कमलवास्य देवता श्वा प्रेन्तां पंचती देवता श्वा प्रेन्तां नवग्रहमेन्द्र देवता श्वा प्रेन्तां नवानंद देवता श्वा प्रेन्तां तीर्थानगतोर्क सकल सिद्ध समो श्वा प्रेन्तां सर्वकालमपि गुणदानंदि नाम देशा संपदे रातो सिद्धि रस्तो पटे शांति रस्तो मनपदं पुनतो नंदा धर्मवर्तां शिवर्तां कुलारंजां चिंचु स्वस्ति मे स्वा ओम नमो रते भगवते दादाताय सर्वज्ञ सर्वदर्शनीय सकल वीर्य सकल आशुका त्रिलोकनाथा त्रिलोक पूजिता त्रिलोकनाथा त्रिलोक मेहता त्रिलोक दिक्र जाति जन प्रमुखता सक उमर कीर्ति लक्ष्मी प्रेन्तां ओम बृहस्पति शांतिकृत आदित्य राहु केतु नव देवता शुभा प्रेन्तां द्वितीय नक्षत्र मूलक आमादि सर्वे गुरु भक्तः अक्षिण कोष्ठागर वेतन चंद्रमांत मंत्र समुद्रस्याम धनदान द्वितीय कीर्ति सामोद प्रमोद भवतु तदास्तु शांतिर्भवतु तदास्तु इष्टभवतु विघ्नस्तु तदास्तु धर्मवर्तां शिवर्तां गुरुराजं जम चिंचु स्वस्ति मे शुभा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकर तत्कृताय दिव्य तेज प्रभा मंडल स्वयं सिद्धा बुद्धानंद शरणंत वीरण सुखाय तिलकं दर्शनं सत्यज्ञान धने ब्रह्म गजराय राम रासमाकं श्री गुणदानंदी नाम देश मृत्युं च नातुकं च बलिकां च क्रोधं च पापं च सर्वशत्रं सर्वविघ्नं च सर्वराजभयं च चोरभयं च दुष्टभयं च मर्कभयं च निंदा सर्वग्रहभयं च दोषभयं च परमन्तं सर्व सुलोरोगं च नरकयजोरनिंदा सर्वसस्यमारिं च दानवृक्षिकलपत्र पुष्पमारिं च फलमहाराष्ट्रदेशमारिं च विषगोहितानियं सर्वमोनियं सदुर्गतों सुदर्शन महाराज चक्रविकृतेव सर्वशान्तिं कुरु सर्वजनानंद कुरु जीवानंद कुरु भगवानंद कुरु गोकुलानंद कुरु सर्व ग्राम नगर कुरु सर्वलोक सत्यं कुरु सर्वानंद कुरु सर्व दुःखमनानंद पच कुट शीघ्रं सर्वशमाना होम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषकुण सद्वितीय शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पाप सर्व दुर्गुण सर्व प्रकट सर्व चावना विनष्णाय ओम राम ह्रीं रोम रोम राशि अवसर गुणदनंदी नाम देश सर्व रोग शोक शांतिं कुरु सर्व उपद्रव शांतिं कुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा ओम नमो वयोधो वड्डमानस रिसहं चक्रं जलतं गच्छयाय संपायसं जीवा विवादिवां तम्मेन्वा रणेन्वा राहिन्वा मोहिन्वा सौ जीव सत्तानम अपराजितो भूतु रक रक स्वाहा ओम राम ह्रीं रोम रोम रा असी अवसा सर्वजनस्य सर्व रोग शोक भय सर्वोपद्रव निवारणं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवरीं चां चीं चुं च कलिकुणदंड स्वामिनः तुलवीर पराक्रमाय मम शाकने आदि भविष्यं कुरु आत्मिद्यां रक्ष परविद्यां चिंचिंद बिंद होम पट स्वाहा। आइए आज कुछ बातें सुन लेते हैं। आज चतुर्मास की विधि आज ठीक जो है शाम को 7:30 बजे चतुर्मास की स्थापना होगा। चतुर्मास का विसर्जन हमारे जो जिन धर्म के ग्रंथ है, चतुर्मास का विसर्जन भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण के पूर्व होता है। अंतिम चरण में रात्रि के अंतिम प्रहर में और रात्रि के प्रथम प्रहर में चतुर्मास की कलशा की स्थापना होती है। यह आगम का वर्णन है। चतुर्मास और कलशा
ये बहुत संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। कोई भी प्रतिज्ञा करना है, कोई भी नेम अनुष्ठान आराधना करना है, तो एक स्तंभ, एक एक सामने एक प्रतीक होना चाहिए। एक सामने कोई वस्तु रहता है तो मन का अवस्था स्थिर रहता है, और सामने कुछ नहीं रहे तो अस्थिर हो जाता है। अब आकाश में आप झांकते हो तो कुछ नहीं दिखता, आकाश अनंत में आपकी निगाहें पहुंच जाएगी, पर कुछ आपको एक जगह टिक नहीं पाएंगी। और टिकने की व्यवस्था अवस्था को सामने आ जाता है तो आदमी टिक जाता है। आकाश के अंदर चंद्रमा दिख जाए तो सारी की आकाश अनंत है, परंतु आपकी निगाहें हमेशा चंद्रमा पर टिकी रहती है। आकाश अनंत है, टिमटिमाते हुए आपके नक्षत्रों पर टिका रहता है। कुछ अस्तित्व तो सामने दिखता है तो मन वहां स्थिर हो जाता है। वैसे ही यह बहता हुआ जीवन यात्रा को स्थिर करने के लिए 4 महीने के लिए कलशा की स्थापना होती है। और कलशा स्थापना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस बार मैं बोली या किसी को एक को कलशा नहीं दूंगा, और वह कलशा के महत्व ऐसा है कि 4 महीने में जो साधना होती है, चाहे वह साधना शारीरिक हो, चाहे वह साधना वाचिक हो, चाहे वह साधना मानसिक हो, 3 प्रकार की साधनाएं होती। 9 कोटि से पुण्य लगता है, कृतकार्यता अनुमोदना मन वचन काय, इसको तीनों को गुना करे तो 3 त्रिक 9, और बाकी जो है अनेकों प्रकार के अगर गुना करे तो 9 करोड़ हो जाते हैं। तो 9 करोड़ रूप से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो उसका पुण्य का कुछ भाग जो है उस कलशा के अंदर निहित होता है। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि इस बार हमेशा जो है कलशा की बोली होती है। इस बार कलशा की बोली हम अपने से न रखते हुए जो महामस्तकाभिषेक है, साधारण लोगों का, जो सामान्य वर्ग के लोग है, सामान्य गरीब लोग है, जो आगे आ सके, प्रभु की भक्ति करके उनके जीवन उद्धार हो सके, ऐसे लोगों के लिए ये चतुर्मास कलशा मैं प्रदान करना चाहूंगा। और आज तक भारत के अंदर इतनी कम मेन कलशा, हमको 100-200 कलशा नहीं, एक ही कलशा रखेंगे और एक कलशा ही देंगे। और वो किसको मिलेगा? और ड्रॉ के द्वारा जो है जिसके भाग्य में तकदीर में होगा उसको मिलेगा। परंतु बाकी लोगों को एक वो कलशा तो जरूर मिलेगा। वो कलशा भगवान पार्श्वनाथ का 61 फुट की प्रतिमा का जो अभिषेक करने का कलशा जरूर मिलेगा। और आपको अवसर प्राप्त होगा, जनवरी में आपको अभिषेक करने का भी अवसर प्राप्त होगा। एक साथ 2 हमेशा हम जो है दुगनी शक्ति पुण्य के द्वारा हम अपने आप को मजबूत कर सके, इसलिए जो है ये कलशा की स्थापना का हम केवल आज जो है भगवान महावीर की जो 2550 निर्वाण उपलक्ष्य के कारण इस कलशा का रेट रख रहे 2555 रुपया, 2555 रुपए चतुर्मास कलशा की स्थापना की। और वह कलशा अगर आप चतुर्मास का कलशा ड्रॉ निकालेंगे, एक ही रहेगा, जिसको मिलेगा। अगर नहीं मिला तो एक कलशा भगवान पार्श्वनाथ और नवग्रह पर अभिषेक करने का जरूर लाभ मिल जाएगा। और एक कलशा आपको नवग्रह तीर्थंकर पर विशाल प्रतिमा पर अभिषेक करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। जिसको भी बुक करना है वे हैंडराइज कर सकते हैं या बाद में नाम लिखवा सकते हैं। और अभी जो है मैं कहना चाहूंगा, ऐसा अवसर चतुर्मास का पुण्य और इसी प्रकार महामस्तकाभिषेक का पुण्य एक साथ आपको मिलेगा, एक साथ निश्चित रूप में मिलेगा। इसमें दोहराए नहीं, ऐसी कल्पनाएं भारत भर में कभी नहीं होती। जहां लाखों करोड़ों की बोली होने वाली कलशों की, वहां आपको मात्र 2500 रुपए में आपको मिल रहा है। इससे बड़ा जो है आपको और क्या सस्ता मिल सकता है। और कलश करने से इतना आपके जीवन में परिवर्तन और आपके जीवन में लाभ होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते, आप विचार नहीं कर सकते। आपके जीवन के अंदर वह कलशा आपके घर में जाएगा। जितने लोग हैंडराइज करेंगे सबको कलशा मिलेगा, और वह कलशा अभिषेक करने के बाद कलशा मिलेगा। और वह कलशा
जो है सामान्य कलशा आपके घर घर पहुंचेगा और घर घर के वातावरण, घर घर के जीवन और आपके परिवार की अनेकों भी विचारधाराएं बदलेगी। तो आइए, जिसको भी करना है जल्दी से हैंडराइज करिए, और जो भी कर रहे हैं उनको सबको एक बार दिखाते जाएंगे। और कम से कम कलशा जो है 33 कलशा भी बुक हो चुके हैं, और मैं चाहूंगा सबको दिखा दी जाए। तोष पटा इन सभी महान भावों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और पारस टीवी के अंदर भी जो भी देख रहे हैं वे भी अपने नंबर पर जो है संपर्क कर सकते। भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक का महिमा आपको बताऊं। एक बार गर्भ कल्याण का समय था, 2007 की बात है। और गर्भ कल्याण के टाइम पर क्या हुआ कि एक आदमी जो है ऊपर चढ़ा सामने से, और अचानक भीड़ बहुत थी, लाखों लोगों की भीड़ थी। वो देख करके वो बड़ा आनंदित हो रहा था, और नीचे देखा कि लाखों लोग खड़े हैं, और जो है मैं अकेला ऊपर हूं, 108 फुट के ऊपर हूं। वेदी जो है 40 फुट की और 61 फुट की प्रतिमा है, तो धरती से जो है ये बदला सरे फोटो। तो कहने का तात्पर्य ये है, एक ऊपर से गिर गया, और वो आदमी ऊपर से गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। बड़ा ही जो है अद्भुत चमत्कार है। और ये भगवान पार्श्वनाथ 61 फुट की प्रतिमा में इतनी चमत्कार है। आपको अगर कोई काम नहीं बन रहा हो, आप घर के बैठे बैठे भगवान पार्श्वनाथ को चिंतन करिए, एक बार दर्शन यहाँ कर लीजिए। 100% आपके काम हो जाएंगे, कोई दो राय नहीं। मुझे जब कोई काम नहीं बनता है, मेरा जो कोई काम होता नहीं है, मेरा कोई अड़चन और संकट आ जाता है, तो केवल भगवान पार्श्वनाथ के सामने जाकर के देख भी लूं तो जो है सारे कार्य हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको एक मूर्ति का नहीं, 9 मूर्ति का अभिषेक भी मिलेगा। और इसके अलावा चतुर्मास कलशा का स्थापना का पुण्य भी प्राप्त होगा। तो संध्या के अंदर ये सभी लोग, ठीक जो अभी 36 लोगों का नाम आ चुका है, और जल्दी जल्दी से हैंडराइज करके अपने पुण्य का प्राप्त करें। लाखों रुपए का बोली न लगाते हुए सामान्य लोगों को कलशा प्राप्त हो, सामान्य लोगों के लिए अनुकूलता बने, सामान्य लोग जो है आगे आए। इस हेतु से हमने जो है यह प्रक्रिया इस बार रखी है, क्योंकि आपको मस्तकाभिषेक में भी भाग मिले, मस्तकाभिषेक करने का भी सौभाग्य मिले, इसलिए दोनों चीजें एक साथ रखा है। जो भी मेरे महान भाव है, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, वे चतुर्मास कलशा स्थापना के लिए मात्र 2500 रुपए अपने नाम एक करें, और अपने तुरंत जो है बुक कराए, और संध्या के टाइम पर चतुर्मास स्थापना होगा। चतुर्मास के अंदर यहाँ कम से कम 9 माताजियां हैं, और 2 साधु लोग हैं, और भट्टरक जी हैं, और अनेकों प्रकार के जो है त्यागी व्रती लोग हैं। तो ये सारे लोगों का व्रताचरण का पुण्य आपको प्राप्त होगा। जो साधना करा जाएगा, वचन से मंत्रों का जाप्य होगा, मन से परमात्मा का ध्यान होगा, और काय जो है तपस्या होगी। ये सारी तपस्या का फल आपको अगर चाहते हैं तो इसमें जरूर आप में चतुर्मास के टाइम पर आप भाग ले, और अपने जीवन को धन्य और पवित्र करें। जीवन एक क्षणभंगुर है, न जाने कब आपका आंख मूंद जाएगा ऐसे, और कब खत्म हो जाए तो पता नहीं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा व्रताचरण से बंधित रहे। और इन 4 महीने के अंदर और कीड़े मकोड़े का और समूर्चन जीवों का उत्पत्ति ज्यादा हो जाती है, और उसकी अहिंसा का परिपालन हो, इसलिए साधु लोग एक जगह निवास करते हैं। आप लोग हमेशा ही एक जगह निवास करते हैं, पर आप लोग निवास के स्थान पर जो है कुछ त्याग, कुछ व्रत से जुड़े। 4 महीना वचन से मंत्र, शाम को टाइम पर आपको एक मंत्र जाप दूंगा, जो 4 महीने आपको जाप करना है। उसके अलावा 4 महीने के अंदर नए धान्य का प्रयोग करें। आपके जो भी धान्य है वह पुराने धान्य को यूज ना करें। पुराने धान्य के अंदर कीड़े और सूक्ष्म जीव निर्माण होते हैं, इसलिए कि आप अहिंसा के परिपालन के लिए नए धान्य का प्रयोग करें। और इसी प्रकार औषधि छोड़ करके हरी वस्तुओं का त्याग करें। और इसी प्रकार आप लोग कम से कम 4 महीने में हर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन और उपवास व्रताचरण करें। अगर उपवास नहीं हो सका
तो एकासन करें, और एकासन नहीं हो सका तो 2 बार आहार का तो नेम जरूर अष्टमी और चतुर्दशी के अंदर करें। और इसके अलावा 4 महीने के अंदर अनेकों प्रकार के धर्माचरण के अंदर जो जो कार्यक्रम होंगे आप सभी उसके अंदर शामिल हो। 4 महीने में व्रताचरण में जो आपको लाभ प्राप्त होता है, जो आपको पुण्य प्राप्त होता है, वो अन्य समय में नहीं होता है। समय का बड़ा महत्व रहता है। जैसे समझिए जून जुलाई के अंदर अगर किसान भूमि के अंदर बीज न बोया और बाद में कभी बोया तो उसका फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार ये 4 महीने के अंदर ऐसे धर्म का बाढ़ आ जाता है, धर्म के जो है व्रत त्योहारों का एक जो है अंबार लग जाता है। उसमें जो है उस महाअभिषेक के अंदर आप 10 लक्षण धर्म के अंदर, रत्नात्रय धर्म के अंदर आप जरूर जो है आप अपने को भागी बनाए, ऐसे हम जो है आप सभी से अपेक्षा करते हैं। और क्योंकि जीवन के अंदर ऐसा अवसर 12 महीने के बाद 4 महीना ही आपको प्राप्त होता है, और वो 4 महीना आप पूर्णतः घर का काम थोड़ा सा कम करके, घरों का काम कम करते हुए धार्मिक काम में जरूर जो है आप भाग ले, क्योंकि धार्मिक काम आप सभी के लिए लाभप्रदी होता है, जीवन उद्धारक होता है। 4 महीनों में आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप त्याग, तपस्या, व्रत, अनुष्ठान के तरफ बढ़ोगे उतना ही आपका जीवन उद्धार होगा। और इसके अलावा आप सभी को विशेष सूचना है, आप 4 महीने के अंदर कोई ना कोई अगर त्याग जरूर करे, कोई ना कोई वस्तु का जरूर त्याग करे, और कोई ना कोई जो है व्रत का धारण जरूर करे। और रत्नत्रय धर्म है, अनंत चतुर्दशी है, अनेकों प्रकार के अनेकों लाभ आपको मिलेंगे। उन सभी लाभों का जो है आप उससे जुड़े और छोटा ना छोटा त्याग करके अपने जीवन को उद्धार करें। मैं ज्यादा न बोलते हुए आपको इतना ही समझाना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है, अन्य काम ज्यादा है। और आज चतुर्दशी से आरंभ करें, आज ही आरंभ करें धर्म का। आज अगर आपकी ताकत और सामर्थ्य है तो 4 महीना कुछ ना कुछ 4 महीना त्याग कर दीजिए। अगर उतना ताकत नहीं, आज का दिन कुछ त्याग कर लीजिए, एकासना कर लीजिए। अगर एकासना तो 2 टाइम खाना खाएंगे, तीसरी बार नहीं खाएंगे। इतना तो आज का दिन, आज के चतुर्दशी के दिन जो मनुष्य त्याग करता है उसके साल भर में किया हुआ जो पाप है, साल भर में किया हुआ जो अशुभ आश्रव है, साल भर में किया हुआ अशुभ कृत्य है, वह समाप्त होता है, वह नाश को प्राप्त होता है।